10वीं कक्षा हिंदी, दूसरी इकाई, पाठ 2, दो लघु कथाएं। ये पूरक पठन है। लेखक का नाम है नरेंद्र छाबड़ा। उनका परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। जाने माने मीन्स बहुत ही फेमस। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। लघु कथाएं मीन्स शॉर्ट स्टोरीज। कहानियों के साथ साथ लघु कथा, छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं, वो भी लिखे हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। सो अभी भी इनके लघु कथाएं विभिन्न यानी अलग अलग पत्रिका, मैगजीन्स वगैरह सभी में नियमित रूप से स्थान पाती रही है, मीन्स कंटिन्यू आते रहती हैं। उनके प्रमुख कृतियाँ ज़्यादा लिस्ट नहीं हैं। मेरी चुनिंदा लघु कथाएं हैं, आदि आदि मीन्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमको यहाँ पर गद्य संबंधी कुछ दिया हुआ है, मतलब गद्य के बारे में, इस लेसन के बारे में हमें दिया है। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने ये दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। तो लेखक का कहना यह है कि बड़े बड़े दुकान में, बड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर्स में, होटलों में जाते हैं, जो भाव उनका कहने पर है वही हम देकर, वही पैसा देकर हम चुपचाप चले आते हैं। कोई मोल भाव नहीं करते, मीन्स कोई बार्गेन नहीं करते हम। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों मीन्स जो रोड वेंडर्स होते हैं, रोड के साइड में वगैरह बेचने वाले जो लोग होते हैं वेंडर्स, फेरी वालों, लेके घूम के बेचने वाले जो गरीब लोग होते हैं, वो फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए, मीन्स गरीबों से 2 पैसे के लिए, 2 रुपए के लिए हम बार्गेन करते हैं, उनसे लड़ते हैं, कभी सामान लेते नहीं हैं। तो ये सोच जो हमारा है हमें बदलनी चाहिए। 2 लघु कथाएं में से पहला वाला कंगाल। कंगाल मीन्स निर्धन, गरीब। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो लेखक अपने ही स्टोरी बता रहा है कि इस वर्ष यानी जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ उस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण मीन्स बहुत ही भयानक गर्मी हो रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। दिन में अंगारे जैसे जो धूप आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होते थे, तपे रहते थे, मीन्स हीट बहुत ज़्यादा होता था। रातों में भी लू मीन्स जो हॉट हवा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म विंड जो होता है उसको लू कहते हैं, आंधी जैसा, है ना। तो रातों में लू होता था और उमस मतलब वो भी गर्मी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसीना वगैरह छूटने जैसा हीट, उससे चैन नहीं मिलता था, बेचैनी होती थी। सोचा इस लिजे, ये जो लिजे यानी जो बेढंगे, जो अच्छा नहीं, जो वैसा और घुटन भरे, मतलब बहुत ही घुटन फील होने वाले, मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने वाले मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। कुछ पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी के मौसम में भी बहुत ही ठंडक, बहुत अच्छा फील होता है। जैसा महाबलेश्वर, माथेरन वगैरह है, तो वहाँ पर ऊटी, है ना, तो वैसा जगह में गर्मी का मौसम में उधर जाने के लिए और आराम करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम वहाँ का होता है। तो सोचा कि ये मौसम से बचकर किधर चले जाए, पहाड़ी इलाके में कहीं चले जाए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। तो ये सोचने के बाद उसके अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में ही पर्वतीय यानी पहाड़ी स्थल एरिया में
उसकी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा यानी सफ़र, जर्नी, उसके लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद 2-3 दिन में ही सभी गर्मी का असर सब कुछ चला गया और मन को बहुत ही सुकून महसूस होने लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, सौंदर्य यानी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरती, हरे भरे पहाड़, एकदम हरा भरा पहाड़ है। गर्व से सीना ताने खड़े, मतलब एकदम इज्जत से, एकदम गर्व से सीना तान के खड़े मीन्स ऐसा ऊंचाई पर, ऊंचाई को दिखाते हुए खड़े पर्वत, वो भी हरे भरे। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, दीर्घता यानी यहाँ पर हाइट, ऊंचाई, सिद्ध करते हुए वृक्ष, वृक्ष अपने ऊंचाई को सिद्ध कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। पहाड़ों की नीरवता, और पहाड़ों की नीरवता, नीरवता मतलब बिना आवाज़ के, पहाड़ एकदम साइलेंट होकर खड़े हैं। पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने। तो पहाड़ है, पहाड़ एकदम शांत है, नीरवता है वहाँ पर, यानी बिल्कुल शब्द रहित है, विदाउट एनी साउंड। वो शांतता में, वो साइलेंस में हल्का सा आवाज़ करते हुए, शोर करता हुआ, हल्का सा शोर करता हुआ अपना अस्तित्व बताते हुए, अस्तित्व सिद्ध करते हुए, अस्तित्व यानी मौजूदगी, हाँ मैं भी यहाँ हूँ, वो मौजूदगी दिखाते हुए झरने पहाड़ों से बह रहे हैं। मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। ये सभी चीज़ मन का बदलाव के लिए, मूड बदलने के लिए पर्याप्त थे। पर्याप्त मीन्स सफिशिएंट, इनफ। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। तो झील के किनारे में पानी के अंदर से जो आने वाले, पानी को छू के आने वाले हवा, वो सब बहुत ही अच्छा एक फील होता है। तो झील के किनारे उस दिन शाम को हम टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो शाम को झील के किनारे जब टहल रहे थे, झील मतलब लेक, लेक के किनारे में हम टहल रहे थे, तो एक भुट्टा वाला आया और पूछा कि साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही यानी ऐसे कैजुअली ही मैंने पूछ लिया कि कितने का है। तो लेखक को उस भुट्टे वाले ने जवाब दिया, 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। तो उससे, वो भुट्टे वाले से लेखक ने बार्गेन किया, बोला 5 रुपया, वो भी एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपया में एक मिलता है, चलो कोई बात नहीं, तुम 3 रुपया ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। तो वो भुट्टे वाले से मोल भाव करने के बाद आगे चले गए, नहीं लिया, क्योंकि भुट्टे वाले ने भी पैसा कम नहीं किया। एकाएक पैर ठिठक गए, ठिठक गए मीन्स रुक गए, अचानक, एकाएक मीन्स अचानक, पैर रुक गए और मन में विचार उठा, मन में सोचने लगा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। तो अचानक लेखक रुक गए और सोचने लगे कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों में घूमने का बहुत शौक रखते हैं, बहुत ही शौक से घूमने जाते हैं, और घूमने जाते वक्त हजारों रुपए खर्चा करते हैं, बड़े बड़े होटलों में, अच्छे से अच्छे होटलों में, महंगा होटलों में रात गुजारते हैं या रुकते हैं, और बड़ी बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे, प्राइस तक हम पूछते नहीं हैं, बस सामान पसंद किया, उठाया, जो बिल में आया वो पैसे हम भर दिए। और ऐसा खर्च करने वाले हम गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते, लड़ते हैं। सचमुच हम कितने कंगाल हैं, कितने गरीब हैं हम, कितने मन के गरीब हैं। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। उल्टे कदम लौटा मीन्स वापस आया, जहाँ रुके थे वहाँ से वापस आया भुट्टे वाले के पास, और 4 भुट्टे खरीदे, 20 रुपया, 5-5 रुपये के हिसाब से, और चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था।
अभी मन में बहुत ही सुकून लग रहा था, जो किया मैंने सही किया। दूसरी कहानी, सही उत्तर। अब तक वो कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन मतलब एप्लीकेशन। तो अब तक वो आदमी, वो लड़का बहुत सारे जगहों में, स्थानों मीन्स जगहों पर नौकरी के लिए, जॉब के लिए आवेदन कर चुका था, एप्लीकेशन दे चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, इंटरव्यू भी दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। प्रमाण पत्र मीन्स सर्टिफिकेट्स, उसके जितने भी कामयाबी के जो सर्टिफिकेट्स है, जितने भी जो उसने कोर्सेस किए, पढ़ाई की है, सब सर्टिफिकेट्स, वो सर्टिफिकेट के फाइल ने भी उसे कोई सफलता नहीं दिला पाया, मीन्स वो सक्सेस नहीं हो पाया, वो सभी सर्टिफिकेट नाकामयाब रही। नाकामयाब मतलब अनसक्सेसफुल। हर जगह भ्रष्टाचार, जहाँ पर भी जाते हो जॉब के लिए तो क्या ही दिखाई देते, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मीन्स करप्शन। रिश्वत का बोलबाला होने के कारण, रिश्वत आप जानते हो, कोई काम करा के लेने के लिए पैसा देना दूसरे को, बराबर। तो रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद, योग्यता मीन्स मेरिट, उनके पास पूरे एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, सब योग्यता होने के, क्वालिफिकेशन योग्यता होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाता था। चयन मीन्स सिलेक्शन, कोई भी जॉब के लिए उसका सिलेक्शन नहीं होता था। हर ओर से अब वो निराश हो चुका था। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति इतना एजुकेटेड, इतना क्वालिफाइड एक व्यक्ति हर जगह में जाकर, बहुत सारे जगह में जाकर इंटरव्यू देना, पर हर जगह से रिजेक्ट हो जाना जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन, या क्या बोलते हैं, रिश्वत देने के वगैरह वजह से। मतलब रिश्वत दूसरे लोग देकर सिलेक्शन में आ जाते हैं, यानी उनको जॉब मिलते हैं, और ये ईमानदार होने के कारण इसको जॉब नहीं मिलता। तो ये बहुत ही थक चुका था, निराश हो गया था, डिसअपॉइंटेड हो गया था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। भ्रष्ट यानी करप्टेड, सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम को कोसने के अलावा, उसको कोसना मतलब वो गलत है, वो है, ये है बोलने के अलावा उसके पास, उसके वश में यानी उसके पास कुछ भी और करने के लिए था ही नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू। फिर से उसे आज एक इंटरव्यू के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। तो अब तक वो कैसे बीता है उसका लाइफ। अब तक उसने देश प्रेम के बारे में, नैतिकता, नैतिकता मीन्स मोरालिटी, क्या सही क्या गलत मीन्स सही तरीके से जीने के बारे में, शिष्टाचार, शिष्टाचार मतलब गुड मैनर्स के बारे में, ईमानदारी के बारे में, इन सभी पर बहुत ही तर्कपूर्ण यानी बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव या बहुत ही लॉजिकल विचार अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे सोचते हैं आज तक उसका। उनके नज़र में देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्य होता था। बड़े विश्वास से अपने मन में ये सब मूल्यों को रखे थे, लेकिन इसके बावजूद यानी इतना अच्छा एक इंसान होने के बावजूद, इतने अच्छे नैतिक स्वभाव के होने के बावजूद भी उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। मतलब उसके लाइफ में सक्सेस कभी हुआ नहीं है, हर जगह में असफलता ही उसे मिली है। मतलब उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी ईमानदारी की कोई कीमत ही नहीं। साक्षात्कार के लिए उपस्थित मीन्स उधर हाजिर प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, मंडल मीन्स उनका जो ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव मंडल में से एक अधिकारी, मतलब जो इंटरव्यू लेने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे वो ग्रुप में से एक अधिकारी ने, एक ऑफिसर ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। भ्रष्टाचार यानी करप्शन, करप्शन के बारे में आपकी राय क्या है। राय मीन्स आपका ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है उसके बारे में।
भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। तो ये नौजवान का जवाब था, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह, घुन मतलब जो चावल के अंदर वगैरह एक काला सा कीड़ा पाया जाता है, रह रहकर पूरे चावल के दाने को खराब कर देता है, इसी तरह घुन की तरह हमारे देश को खा रहा है भ्रष्टाचार। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। इसने मीन्स ये भ्रष्टाचार ने सारी सामाजिक व्यवस्था को, सभी सोशल सिस्टम्स को चिंताजनक स्थिति में, मतलब बहुत ही सोचने लायक कंडीशन में, बहुत ही वरीड कंडीशन में, स्थिति यानी कंडीशन में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो ये देश के लिए कलंक है। देश के जो सच्चाई के नाम पर धप्पा है, ये कलंक है, देश को खराब कर देता है ये। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। तो ये नौजवान का एक जवाब सुनकर अधिकारियों, ऑफिसरों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और थोड़ी सी उत्सुकता, मतलब जानने की जो उत्सुकता है, एंशियटी, वो फील हो गया। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी, उनको वो फील अच्छा लगा। उनके जो तर्क, उनका जो वाद विवादों जो किए, उनका जो भाषण है, उसमें उनको एक इंटरेस्ट आने लगी, रुचि। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया तो और एक ऑफिसर ने सवाल किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो वो नौजवान का जवाब ये था, ये भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। तो इनका कहना था कि भ्रष्टाचार की बहन है कौन? रिश्वत। रिश्वत के बारे में क्या आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या मानते हैं, पूछा तो बोला ये भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर, यानी कुछ त्योहार पर या कोई ऐसा स्पेशल ओकेशंस पर हम अपने प्रियजनों मतलब अपने जो नज़दीकी लोग हैं, अपने जो प्यारे लोग हैं, अपने जो क्या बोलते हैं मतलब रिश्तेदार है, अपने जो घर के लोगों, परिचितों यानी पहचान वाले लोगों को, मित्रों को, दोस्तों को उपहार देते हैं। उपहार यानी गिफ्ट। इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। तो वो गिफ्ट देने जैसा ही इसका भी, ये जो रिश्वत का भी जो रूप है वो भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, अगर हम उपहार देते हैं कोई त्योहार में, कोई अच्छे विशेष अवसरों पर हम किसी को तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, तो हम तो केवल यानी सिर्फ खुशियों को बांटते हैं या अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। बहन है या दूर गए हुए बहन, शादी करके गए हुए बहन को कोई त्योहार के वक्त उनके बच्चों को, उनके परिवार को कुछ तोहफा देना, मतलब वो अपना कर्तव्य होता है। तो वही हम आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। मतलब त्योहार में गिफ्ट देना मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्यार बांटना, कर्तव्य को पूरा करना, अपने फ़र्ज को पूरा करना, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, मीन्स कोई अगर काम हम कहीं करने के लिए गए हैं और वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, रुक गए हैं, तो रिश्वत देने से वो काम हो जाता है। दबी हुई फाइलें, अगर हमारा कोई फाइल है, आगे बढ़ना है कोई ऑफिस में और हमारा काम पूरा होना है, तो वो फाइल अगर दबी हुई है तो रिश्वत देने से वो फाइल ऊपर आ जाता है, जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं और हमारा काम जल्द से जल्दी हो भी जाता है। टलती हुई पदोन्नति मीन्स प्रमोशन, जो पोस्ट में हम काम कर रहे हैं उससे हाई पोस्ट में हमें जॉब मिलने के लिए अगर पदोन्नति चाहिए, वो टली हुई है और वो भी हो जाता है। रोकी गई नौकरी, अगर नौकरी कुछ मिलने वाला था वो रुकाया गया है, तो वो रोकी गई नौकरी भी हमें मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। तो लोग रिश्वत देकर ये सभी कामों में अपने सक्सेस पा लेते हैं। तब भी ये समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। चाहे इतने सब फ़ायदा होते हैं, लोगों का काम हो जाता है और फाइलें दबी हुई आगे बढ़ जाती है, पदोन्नति मिल जाता है,
ओके, ये सभी होने के बावजूद भी ये तो समाज के माथे पर कलंक है, देश के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन यानी इसके लिए एग्री, हाँ ये सही है करके समर्थन करना कतई सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसका समर्थन, इसको एग्री किया नहीं जा सकता, ऐसा मेरा सोच है या ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। इतना कहा वो अधिकारियों से, और वहाँ से जो इंटरव्यू का रूम है वहाँ से वो तेज़ी से स्पीड में बाहर निकल गया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। तो ये सोच कर कि हाँ, अभी इन्होंने तो ये भ्रष्टाचार के बारे में और ये रिश्वत के बारे में जो पूछा, और मेरा जो जवाब है इस तरह था, तो उनको सही नहीं लगा होगा। हर जगह की तरह यहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इनका मुँह से वो ही सुनना, मतलब तुम रिजेक्ट हो गया करके सुनने से बेहतर होगा पहले ही निकल जाए, ऐसा सोचकर वो निकल गया। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने, भीतर मीन्स अंदर जो बैठे हुए अधिकारी लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने गंभीरता से यानी बहुत ही सीरियसनेस से विचार विमर्श करने के बाद, विचार विमर्श यानी डिस्कशन करने के बाद, युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए यानी तारीफ करते हुए उसका चयन कर लिया, मतलब उनको काम के लिए सेलेक्ट कर लिया। आज वो समझा कि मतलब इतने दिनों के बाद आज वो समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। तो आज उसे ये बात की यकीन हो गई कि भले सच्चाई शुरुआत में जीतते नहीं होंगे, निराश हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए वो पीछे रह जाता है, लेकिन परास्त नहीं होता, यानी कि हार नहीं जाता, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। ये दोनों कहानियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएं ये बुक से लिया गया है।